अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने को तैयार है। 10वें एडिशन की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगी। मारूफ गुलकार परफॉर्मेंस का जादू जगाएंगे। इफ्तिताही टाकरा दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। PSL सीजन 10 की इनामी रकम का ऐलान कर दिया गया। फातेह टीम पर डॉलर की बरसात होगी। चैंपियन टीम को ट्रॉफी के साथ 5 लाख अमरीकी डॉलर की इनामी रकम मिलेगी। रनर अप टीम के हिस्से में $2 लाख आएंगे। टूर्नामेंट की बेहतरीन बैटर, बेहतरीन बॉलर, बेहतरीन फील्डर और विकेट कीपर को भी कैश प्राइज मिलेगा। 6 टीमों के टूर्नामेंट में 11 अप्रैल से 18 मई तक 34 मैचेस खेले जाएंगे। नाजरीन, PSL सीजन 10 का मेला सजने को तैयार है। रावलपिंडी में इफ्तिताही तकरीब अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गए। मजीद तफसीलात जानते हैं इसरार खान से। इसरार, आगाह कीजिएगा, कैसे मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, PSL सीजन 10 का बाकायदा आगाज हो चुका है और अब से कुछ देर बाद जो है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब होगी। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है हवाले से हम बात करेंगे। CPO रावलपिंडी खालिद हुसैन हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद है, मुझसे बात करते हैं। देखिए, हम आवाम के लिए मुश्किलात नहीं कर रहे। सिक्योरिटी जो है वो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। और आप देख रहे हैं कि मरी रोड जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोड है हमारे शहर का, वो इस वक्त भी रवां दवां है। और हमने मुख्तलिफ सिक्योरिटी पैरामीटर्स बनाए हैं और सिक्योरिटी की जो कंपल्शंस हैं और जो ज़रूरियात हैं उससे हट के हम किसी भी किस्म का कोई रोड, कोई गली ब्लॉक नहीं कर रहे। और आवाम से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सिक्योरिटी इदारों से, इंतज़ामिया से, पुलिस से तावन करें। तो ये सब कुछ आवाम के लिए। और आप देखें कि एक फेस्टिविटी सा, एक फेस्टिव यहाँ पे माहौल है। और मैं सबसे आपके तवज्जो से कहूँगा कि आप मैच देखने के लिए आएँ, अपने टिकट लें। और यहाँ पे जितने चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ पे हमने तमाम जो सिक्योरिटी एहलकार और ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो तैनात है, तो मैचेस आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने। PSL सीजन 10 का मेला सजने को तैयार है। लाहौर में भी PSL के होने वाले मैचेस के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शायकीन क्रिकेट के लिए जामे ट्रैफिक प्लान तश्कील दे दिया गया है। खुर्रम मलिक से तफसीलात जान लेते हैं। खुर्रम, क्या है ये ट्रैफिक प्लान? जी बिल्कुल, PSL सीज़न 10 का मेला सजने को तैयार है। तमाम इंतजामात लाहौर में मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वक्त CTO लाहौर DIG अतर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। हमने ज़्यादा फोकस किया कि इसको रेगुलेट किस तरह बेहतर किया जाए। सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमें वी हैव टू एस्टैब्लिश ए बैलेंस सिक्योरिटी और ट्रैफिक रेगुलेशन में ना। तो फिर DIG साहब ऑपरेशन और मैं दोनों मिलकर के डिज़ाइन हमने किया। कम अज़ कम वक्त में हमने इस पैसेज को गुजारना है और विद गुड सिक्योरिटी गुजारना है। अगर सारी की सारी ओवरऑल सिस्टम में देखा जाए तो वो मोर देन 3000 ऑपरेशनल स्टाफ जो है ना वो पूरे शहर में होता है। लेकिन कुछ रूट्स के ऊपर होते हैं, फिर टाइमिंग के ऊपर भी मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर लगाना होता है। फिर हमने मुख्तलिफ जोन्स में करना होता है, टाइम जोन्स एंड सेकेंडली पार्किंग। जी बिल्कुल, CTO लाहौर हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी जानिब से बताया जा रहा है कि ट्रैफिक प्लान जो है उसे तरतीब दे दिया गया है। आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये भी जानिए कि पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिकॉर्ड 3 बार टाइटल जीतने का एजाज हासिल है, जबकि लाहौर कलंदर्स 2 बार चैंपियन बन चुकी है। बकिया 4 टीमों ने एक बार टाइटल अपने नाम किया। PSL में शामिल तमाम 6 टीमें फतह का ताज सर पर सजा चुकी हैं। इसका आगाज 2016 में UAE से हुआ। मिसबा की क़यादत में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैदान मारा। 2017 में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। 2018 में यूनाइटेड फिर बाजी ले गए। 2019 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सरफराज की क़यादत में टाइटल जीता। 2020 में कराची किंग्स बने PSL के चैंपियन। सीजन 6 की ट्रॉफी रही मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान्स के नाम। 2022 में लाहौर कलंदर्स ने मचाई धूम। शाहीन आफरीदी की क़यादत में टीम का बेड़ा पार हुआ। 2023 में कलंदर्स लगातार दूसरा टाइटल जीतने वाली पहली टीम बनी। 2024 के 9वें एडिशन में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तीसरी बार ट्रॉफी उठाई। बुलेटिन में बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे बेलारूस की करेंगे, जो जारी है और दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदों मुफाहमती याददाश्तों के तबादले की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेलारूस के सदर ने कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और वफ़द का खैर मक़दम करते हैं। बेलारूस पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों मुल्कों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात में शानदार पेशरफ। दौरा बेलारूस में दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों के तबादले की पुरवकार तकरीब। विदात दिफा में फौजी ताउन के मुआहिदे की दस्तावेज का तबादला हुआ। बेलारूस की दाखिला उमूर की वजारत और वजारत दाखिला पाकिस्तान में मुआहिदे का तबादला भी किया गया।
इसी तरह दीगर वजारतों में भी मुआहिदों के तबादले हुए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेलारूस के सदर ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और वक्त का खैर मकदम करते हैं। बेलारूस पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। Беларуси в большем количестве продуктов из Пакистана. Мы также готовы сотрудничать с Пакистаном в плане поставок вашей продукции на европейский рынок. По крайней мере, европейцы с удовольствием. С самого момента, когда мы приземлились в этом прекрасном городе, мы видели только любовь и заботу. Я и моя делегация. इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आज़ाद में बाज़ाब्ता इस्तक़बालिया तक़रीब मुनक़्क़िद हुई। ऐवान आज़ादी पर सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तक़बाल किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। बेलारूस पहुंचने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दूसरी आलमी जंग में हलाक फौजियों की यादगार विक्ट्री स्क्वायर पर फूल रखे। इससे कबल बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ के आज़ाद में अपने फार्म हाउस पर इशाइया दिया, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और इसहाक डार भी शरीक हुए। CEO बैरिक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो ने कहा है कि रेकोडिक साइट पर हवाई अड्डा और रनवे मुकम्मल कर लिया गया है। 1000 अफराद के लिए रिहाइश का इंतजाम पहले ही किया जा चुका है। एक कैंप बना रहे हैं जिसमें 10,000 अफराद के रहने की गुंजाइश होगी। रेकोडिक में 50% बैरिक गोल्ड और 50% पाकिस्तान का हिस्सा है। 35% 3 विफाकी सरकारी इदारों का हिस्सा है। रेकोडिक के बड़े हिस्से को फाइनेंशियल इदारों के जरिए फंड किया जाएगा। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जर्मनी, जापान और जनूबी कोरिया से फंड हासिल कर रहे हैं। अब हम फंडिंग को हतमी शक्ल देने के लिए काम कर रहे हैं। पिछले साल के आखिर में हमने फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल की, क्योंकि रेकोडिक के एक बड़े हिस्से को फाइनेंशियल इदारों के जरिए फंड किया जाएगा और वो तमाम खुद मुख्तार सरमायाकारी के इदारे हैं या एशियाई तरक्याती बैंक जैसे इलाकाई बैंक। लिहाजा हम अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जर्मनी, वस्ती यूरोप, जापान और जनूबी कोरिया से फंड हासिल कर रहे हैं और ऐसा करने के लिए आपको एक फिजिबिलिटी स्टडी करनी होती है। हमने इसे पिछले साल मुकम्मल किया और अब हम फंडिंग को हतमी शक्ल देने के लिए काम कर रहे हैं। रेकोडिक में 50% बैरिक गोल्ड और 50% पाकिस्तान का हिस्सा है। 50% is Pakistan, divided half between Balochistan government and I guess 15% share of Balochistan province and 35% of different 3 federal or 25 Balochistan, 25 3 different federal state-owned enterprises. State-owned enterprises, yeah. पहला मंसूबा रिहाइश की तामीर का है और हमारे पास रेकोडिक साइट पर पहले ही 1000 अफराद के लिए रिहाइश मौजूद है। हमने हवाई अड्डे और रनवे को मुकम्मल कर लिया है। शर्जील मेमन ने इरफान सिद्दीकी को आइन पढ़ने का मशवरा दे दिया है। सिंध के सूबाई वजीर ने रहनुमा नून लीग के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि लोगों के मैंडेट का मजाक न उड़ाएं। इरफान सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में पीपल्स पार्टी से बुग़्ज़ का इजहार किया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि इरफान सिद्दीकी साहब को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। नेहरू की मुखालफत पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। सेनेटर में भी शायद रह चुके हैं, अभी भी हैं, तो उनको आइन पढ़ना चाहिए। अगर इरफान सिद्दीकी साहब ने आइन नहीं पढ़ा हुआ तो मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब आपको फिर सेनेट में भी बैठने का इख्तियार नहीं है। फिर आप लोगों के मैंडेट का मजाक ना उड़ाएं। PMLN के एक अहम रहनुमा इरफान सिद्दीकी साहब ने कल एक इंटरव्यू में मैं समझता हूँ कि बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी में जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो काबिले मज़म्मत है। माजरत के साथ मैं समझता हूँ कि अब इरफान सिद्दीकी साहब आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा चीन शानदार खैर मक़दम किया गया। चीन के वज़ीर दिफ़ा एडमिरल डोंग जोन से अहम मुलाकात हुई। वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी कमांडर जनरल चोंग बिंग क्यू समेत दीगर आला अस्करी और टेक्निकल हुकाम से भी मिले। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ मजबूत सफारती और दिफ़ाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाक चीन दिफ़ाई ताल्लुकात इलाक़ाई अमन और सलामती से मुतालिक तमाम अहम मामलात पर हमआहंगी पर मबनी है। ISPR ने जारी बयान में कहा है कि एयर चीफ का दौरा पाक चीन इलाकाई शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। शामिल करेंगे मटियारी से, जहां कौमी शाहराह के करीब आबादी में आग भड़क उठी है। कई घर लपेट में आ गए हैं। शहरियों ने भागकर अपनी जान बचाई। किसानों की लाखों रुपए की गंदम जल गई। मटियारी कौमी शाहराह के करीब आबादी में आग भड़क उठी। कई घर लपेट में आ गए। शहरियों ने भागकर अपनी जान बचाई। किसानों की लाखों रुपए की गंदम जल गई।
सोने की कीमत में सबसे बड़ा इजाफा हो गया है। फी तोला सोना 10,000 रुपए महंगा हो गया और 2 रोज में 18,000 रुपए का इजाफा हुआ है। 1 तोला सोने की कीमत 3,38,800 रुपए तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी सराफा बाजार में $100 के इजाफे से कीमत $3,218 फी औंस की तारीखी सतह पर आ गई। मौसम की महकमा मौसमियात की पेशगोई दुरुस्त साबित हो गई है। पंजाब पर अब्र रहमत मेहरबान हो गया। लाहौर समेत कई शहरों में बादल जमकर बरसे और गर्मी का जोर तोड़ दिया। सुबह मौसम रंगीन हुआ, बादल झूम कर आया और लाहौर समेत पंजाब के शहरों को भिगो दिया। सुबह सवेरे होने वाली बारिशों से गर्मी का जोर टूट गया। सूबाई दारुलहुकूमत की बात करें तो समनाबाद, गुलबर्ग, टाउनशिप, गवाल मंडी समेत कई इलाकों में मौसम सुहाना हो गया। गुजरात, फैसलाबाद और झंग में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कसूर और इर्द गिर्द के इलाकों में भी बादल खूब बरसे। फिरोजवाला में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई, जिससे गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दरदंगर पार करके सहरा में थर जीप रैली का क्वालिफाइंग मरहला मुकम्मल हो गया है। क्वालिफाइंग राउंड में 60 मर्द और 3 खवातीन रेसर्स ने हिस्सा लिया। जीप रैली में नादिर मक्सी, आमिर मक्सी, जियान होत और दीना पटेल समेत मुल्क के मारूफ रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। 100 किलोमीटर पर मुश्तमिल ट्रैक पर रेसर्स एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। रेस में खवातीन समेत मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।